उसके जो धारणा है, मान्यता है, उस पर अगर शक करना शुरू कर दें, उसको समझना, पहचानना, परखना के लिए तैयार हो जाएं। जैसे एक ही धारणा ले लीजिए कि समाज बुरे लोग से भरा हुआ है, अच्छे लोग तो है ही नहीं, समाज में बुराई ही बुराई है। बाल विवाह, गरीबी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, जलवायु परिवर्तन, पशु पर हो रहे हिंसा, तरह तरह के और युद्ध हैं हमारे जो हो रहे हैं अभी पृथ्वी पर। लगभग 3 से 4 स्थान, यहाँ तक सूडान भी एक प्रकार का युद्ध ही है। कह सकते हैं कि वो युद्ध है, लेकिन हम युद्ध किसे कहते हैं? जहाँ बहुत सारा युद्ध हो, जहाँ बहुत सारा मार काट हो रहा है, उसे युद्ध कह सकते हैं। तो गृह युद्ध हो, तो हिंसा ही हिंसा है। पर एक शब्द या एक वाक्य में हम नकार देते हैं अच्छा बुरा करके कि समाज तो बुरे लोग का है, अच्छा लोग तो होते ही नहीं है। फिर वही लोग हमेशा फिर अपने में मग्न हो जाते हैं अपने अपने चीज में। कोई शादी के चक्कर में मग्न हो गया, शादी विवाह में अपना जीवन लगा दिया। किसी ने अपने बच्चे कर लिए हैं, उसके पालन पोषण, उसके एजुकेशन में अपना जीवन पूरा यापन कर दिया। हालांकि मेहनत करता है, संघर्ष भी करता है। अगर आप जाएं कहीं काम करने, खास करके कॉर्पोरेट जगत में, तो हम बहुत सारा संघर्ष है और बहुत ज्यादा मेहनत है, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। हाँ, तो मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। हाँ, तो कर तो रहे ही वो मेहनत। पर फिर वही इंसान से अगर पूछा जाए इतना बुराई हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो बस बस एक साथ बोल दें यहाँ बुरे लोग का समाज है। वो जवान होंगे, हो सकता है वो जवान थे, तो यही बात बोलते थे। पर ऐसे ऐसे काम में फंसे हैं जो सामाजिक एक ढांचा है, छोटे छोटे स्वार्थ के चक्कर में। वो स्वार्थ हो सकता है वो किसी का शरीर भोगने का हो, यानी कि सेक्स, वो भी सेक्स का धारणा दिमाग में रखे हुए वो हो। या वो हो सकता है इज्जत पाने की धारणा हो कि ये कर लिए हैं, अच्छा कॉलेज कर लिए हैं, अच्छा अच्छा जिसमें ज्यादा पैकेज मिले, कार हो गया, बड़ा सा बंगला हो गया, तो कहीं ना कहीं हम उस सब में लिपट जाते हैं। आप न्यूज ही देख लीजिए या आप धरातल का बात ही देख लीजिए, लगभग कहा जाता है 70% से अधिक आदमी जो बड़ा बड़ा जो फ्लैट ले रहा है वो लोन पर ले रहा है। और लोन पर लेना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, बहुत 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 बड़ा स्ट्रेस होता है। हाँ, इक्का दुक्का आदमी स्ट्रेस ना ले वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर आदमी लोन बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। फिर वो उसको झेले जा रहे हैं, उसको पुख्ता किए जा रहे हैं, चुकता किए जा रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं वो भी, संघर्ष तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं इंसान से पूछा जाए इतना समाज बुराई है आपने क्या किया, तो बस बोल देंगे समाज बुरे लोग का है। तो हम लोग ऐसे ही ढकोसला करते हैं खुद से। हम शुरू में ही बात किए थे, खुद से ढकोसला करना यदि बंद कर देता, पर हम ढकोसला करने का जो इतना आदी हो गए, इतना आदी हो गए हैं कि कभी खुद पर शक भी नहीं करते हैं। जितना हम पैसा बर्बाद करते हैं कहीं और जगह पर, अपना ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान, जो भी चीज हो, या हम बोलने में कहीं पर ऊर्जा अगर बर्बाद कर रहे हैं, अगर उसी चीज को अगर ईमानदारी से, नियत के सही नियत के साथ और समझ के साथ अगर बोला जाए, किसी से बात किया जाए, तो हो सकता है जागरूक होते होते हमारा समाज भी अच्छा हो जाएगा। हम लड़कियों को सिखाते हैं, लड़कों को सिखाते हैं, बस वो भी वो चीज सिखाते हैं, बस उसको थोड़ा सा रुपया मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, बस थोड़ा सा लोग कुछ देर के लिए ताली बजा देंगे, घर हो जाएगा, शादी ब्याह करके फिर बच्चे करके फिर उसी में फंसे रह जाएंगे। पर उसी लड़की को ये नहीं सिखाते हैं कि तुम्हारी जो अ, स्त्री जाति पर इतना जुल्म हुआ, इतना हिंसा हुआ, उसके खिलाफ तुम क्यों नहीं लड़ सकती हो? जितना तुम अपना शक्ति अर्पण कर रही हो कहीं और, उतना सही के लिए करो। जो तुमको सही लग रहा है कम से कम वो उसको तो करो, दिल से, नियत नियत के साथ सच्चा होके करो। पर हम उसको ऐसा नहीं सिखाते हैं। हम बस उसको और प्रोत्साहन करते हैं। हो सकता है वो लड़का लड़की 23 साल का हो, 25 साल का, 26 साल का, 30 साल का हो, शादी में करोड़ों लाखों रुपया खर्चा कर रहा हो, हम उसको कभी नहीं टोकते ये लाखों रुपया कहीं और शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य के जगत में, जागरूकता के जगत में, जागरूकता मानी शिक्षा है, उसके जगत में खर्चा किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, तो हम लगाते नहीं है वहाँ। और हम नहीं लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं उसको बताते हैं इस तरह से, नहीं उस पर वार्तालाप चिंतन करते हैं, फिर हम कहते हैं समाज तो बुरा ही है। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम जहां तक देखें या आप ही अगर जीवन में अगर देखें, तो ज्यादातर इंसान अपना ऊर्जा, पैसा, सब कुछ तो लगा ही रहा है। लेकिन जिधर को वो लगा रहा है, अगर थोड़ा भी या वही जीवन कहीं और सही के लिए लगा है, तो यहाँ बहुत खूबसूरत जीवन हो सकता है, अच्छा समाज बन सकता है, अच्छा इंसान हो सकते हैं हम सब, अच्छा सच्चा हो सकते हैं हम सब।
सच्चाई के रास्ते पर अगर सच्चाई का रास्ता अगर मान लीजिए कुछ होता है, तो मान लीजिए सच्चाई का रास्ता ही मतलब तथ्य होता है, उस पर हम जी सकते हैं। जितना हम पैसे खर्चे करते हैं किसी चीज को कंजप्शन करने में, उतना ही पैसे अगर हम एजुकेशन में लगाएं, किसी के एजुकेशन में, खुद के लिए एजुकेशन में, या खुद के हिसाब होने के लिए, सबसे पहले तो खुद पर ही आएगा, खुद को ही भला करने के लिए, तो कमाल का जीवन हो सकता है। कमाल का जीवन हो जाता है जितना हम किसी को भोगने के लिए समय व्यतीत करते हैं, जितना हम फालतू कंटेंट देखते रहते हैं, समय व्यतीत करते रहते हैं। और जब देख रहे हैं कंटेंट का भरमार इतना सारा, जो जिसमें चेतना का कोई स्थान ही नहीं, बुद्धि विवेक का कोई जगह ही नहीं, उतना सारा कंटेंट है, और उसी को हम लिपटे हुए देखे जा रहे हैं। उसकी जगह पर हम थोड़ा ही थोड़ा करके अगर अच्छा कंटेंट हम दिए जा रहे हैं उसको, तो अच्छा समाज हो सकता है। कंटेंट मानिए कि इन्फॉर्मेशन, कंटेंट मानिए कहने को, कंटेंट मतलब एक प्रकार की शिक्षा ही तो है वो। अगर हम सही तरह से देखें तो उसका उपयोग हो सकता है। भोग करे तो अलग बात है, सब भोग करे तो अलग बात है, पर हम सब कर तो ऐसे ही रहे हैं ना। हम सब जहाँ बुराई है, अगर कहें बुराई नाम का अगर कोई चीज है, अगर जिसको आप कहते हैं, जिस बुराई का मतलब यही है कि जीवन का जहाँ गरिमा होना चाहिए वहां पर कुत्ते की तरह, कुत्ते को भी क्यों घसीटे, इसमें हीन भावना लेके पड़े हुए हैं। जहाँ पर आनंद होना चाहिए वहां पर छोटा छोटा दुख को पकड़े हुए हैं। जहाँ पर करुणा होना चाहिए वहां पर एक दूसरे को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संबंध के नाम पर घसीट रहे हैं, घचोट रहे हैं, नोच रहे हैं। कहाँ है हमारे जीवन में ऐसा कुछ जो जहाँ करुणा हो, प्रेम हो? पर हम उसकी तरफ हम झुकते भी नहीं है ना, कुछ मदद भी नहीं करते हैं खुद खुद को और खुद के लिए। फिर हम कहते हैं समाज तो बुरा है ही। हम सब तो ऊर्जा तो व्यतीत कर नहीं रहे हैं। आप बचपन से देखिए, आप कहीं ना कहीं तो ऊर्जा लगा ही रहे हैं, हम लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। उसी समाज में हम सब एक ही समाज में तो हैं सब। भले आपका समाज का कुछ ढांचा, कुछ आधार, आधार तो एक ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो हो सकता है आपका समाज का हमारे समाज से प्रचलन थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग हो, पर जी तो रहे हैं हम सब संबंध को एक साथ। क्यों ना हम उस संबंध को एक अच्छा की तरफ लेके जाएं, एक सच्चा की तरफ लेके जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ सच्चा लीजिए, सच्चा, यहाँ तथ्य के साथ, जागरूकता के साथ, सही दृष्टि के साथ, हाँ, ध्यान के साथ जीना, और उसको उस दृष्टिकोण से देखना, संबंध बनाना। मतलब अच्छा माने अंदर से अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा माने ये नहीं कि किसी को खाना देते हैं, ये दे दिए, वो भी आएगा उसके अंदर, लेकिन वो ऊपरी बात है। हम छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं, नशा किए जा रहे हैं, सब नशा में लगा हुआ है, बहुत सारा आदमी नशा कर रहा है, करना ही पड़ रहा है, इतना बेचैनी है। लेकिन जो नशा नहीं कर रहा है, जो कुछ अलग है उससे, अलग अलग तो नहीं होता कोई कुछ, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो कुछ अलग कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन वो भी उसी में जाके घुस रहा है। ये नहीं कि उसको सफाई करें और हम उसी में जाके घुस रहे हैं। आप मेरा बात समझ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम कि समाज का एक कोना होता है, एक कुछ परसेंट लोग होते हैं जो बहुत सारे जो विकृति होते हैं उससे बच जाते हैं या बचे रहते हैं। पर वो क्या करते हैं, या तो उस विकृति में घुस जाती है वो, या विकृति का मदद ही नहीं करते हैं। दोनों एक ही बात है। मदद भी नहीं करते हैं, उसमें घुस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो ऊर्जा लग सकता है, जितना खर्च हमने अपने बच्चे पैदा करके करते हैं, नया मकान बना के करते हैं, हालांकि मकान बनाना चाहिए, लेकिन मकान से ज्यादा फौलियत उसमें खर्चा करते हैं बहुत चीज में। उतना ही ऊर्जा अगर हम सही चीज की लगाएं, अच्छा समाज बन सकता है, अच्छे इंसान, सच्चे इंसान हो सकते हैं। पर करते तो ऐसा नहीं है हम। अब देखिए कौन घर में नहीं लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, समझ में आएगा। लाखों रुपया तो कहीं खर्चा नहीं होता है। अब देखिए शादी के माहौल में कभी कि हम कहीं मुंडन होता है, कहीं कभी मृत्यु हो जाता है, उस पर खर्चा होता है, खर्चा निकाल लेता है ना, खर्चा निकल जाए। हाँ, हम हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हेल्थ की बात नहीं कर रहे, वो अलग चीज है। लेकिन हम जो अंधविश्वास के चक्कर में जो प्रथाओं को लेके पकड़े हुए हैं, जिसमें बस हिंसा ही हिंसा है, जिसमें कोई समझ नहीं है, उसके चक्कर में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं। उसको अगर हम सही जगह लगाएं तो क्या बन जाएगा, हम सब क्या हो जाएंगे, क्या हो सकते हैं, हो जाते हैं अच्छे, हम सच्चे हैं, पर ऐसा करते नहीं हैं। हम जितना देर विकृति फैलाने में लगते हैं, अंधविश्वास फैलाने में लगते हैं, उतना ही देर अगर हम प्रश्न उससे कर लें तो उस अंधविश्वास से पार हो जाए। देखिए दोनों बात अलग लगेगा, लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि हम ऊर्जा तो खर्च कर ही रहे हैं, मेहनत तो कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं ना। तो वही मेहनत अगर हम सही दिशा, अगर सही जगह लगाएं तो क्या हो,
कम से कम ये तो कम से कम अगर छोड़िए कर्म फल का, भविष्य का बात छोड़िए, इतना तो पता चल जाएगा, इतना तो हो जाएगा कि अभी ठीक हो गया, अभी मेरा मेहनत सही जगह लगा। हाँ, कर्म फल अलग कुछ भी हो सकता है, संयोग को, हाँ, उसमें अपना भूमिका है, संयोग है, कर्म फल, तो वो अलग मैटर है। पर हम ऐसा करते तो नहीं है। हम सबको जीवन बस वही देखते हैं, युवा बड़ा हो रहा, युक्ति बड़ी हो रही है, सबको शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, पता है वो सब देख रही है, अन्याय हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अन्याय है, हेल्थ सिस्टम में अन्याय है, हमारे अंदर का सिस्टम में अन्याय है, हमारी जो चेतना है, चेतना पर हम इतना अन्याय किए हैं, वो भी उसको पता है, कहीं ना कहीं अच्छी तरह से पता है। पर हम उसी समय लिपट जाते हैं, उसी समय रह जाते हैं, अपने अपने घर बसाना शुरू कर देते हैं, उसी में अपने बच्चे पैदा कर लेते हैं, एक घोंसला बना के उसी में रहना शुरू कर देते हैं। अन्याय हो रहा है समाज में, से कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है हम सब। तो ऐसे तो अन्याय होते रहेगा समाज में, तो फिर हम ढकोसला करना छोड़ दें कि समाज में बुरे लोग हैं। इससे अच्छा ये बोलना चाहिए कि हम बुरे हैं, इसलिए समाज बुरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अन्याय हो रहा था हम चुप हो गए, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम बुरे हैं ना। ये तो बोलना होगा ना कि हम बुरे हैं। अब ये ढकोसला मत कीजिए कि समाज बुरा है, समाज में सब लोग बुरे हैं। ठीक है भाई, सब बुरे हैं, लेकिन तुम यानी हम आंख बंद करके रह गए हैं, और उसको हम ठीक भी करने की कोशिश ना किए, जहां तक हमको पता है ठीक हो सकता है, उसमें जागरूक करने की कोशिश ना किए किसी को, चाहे वो जागरूक थोड़ा ही थोड़ा क्यों ना हो, तो किसी को समझ देने की या समझ की जो क्षमता है उसको, उसमें थोड़ा मदद नहीं की है। हालांकि किसी को समझ दिया नहीं जा सकता है, सबका समझ की अपना क्षमता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसका फर्क या तर्क के साथ या किसी के साथ उसको बता सकते हैं कि जो आपका तर्क है, आपका समझ कुछ और है, आप बहुत बड़ा है, आप छोटे छोटे जातिवाद में फंसे हुए हैं, दहेज प्रथा में फंसे हुए हैं, बाल विवाह में फंसे हुए हैं, ये जो पशु की हिंसा कर रहे हो आप, ये तो है, ये तो हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तथ्य दिखा सकते हैं। सब हम सब तो पृथ्वी ही हैं, पृथ्वी के बच्चे भी हैं, पृथ्वी भी हैं, दोनों हैं हम, और दोनों एक ही बात है। पर हम ऐसा तो करते नहीं हैं, हम बस ढकोसला करते हैं खुद से, दूसरों से। आज से करते रहेंगे तो अपना जीवन को नरक ही बनाएंगे, फिर स्वर्ग की हम क्यों कल्पना करें। अब ध्यान रहे, स्वर्ग का मतलब होता है कि जागरूक होके जीना, ईमानदार होके जीना, और खुद को बढ़ाते रहना, खुद को उच्चतम अवस्था, जो भी अवस्था तो नहीं कहना चाहिए, जो भी उसका संभावना है, कम से कम नाले में मत रहना। नाले में रहना ही नरक है, नाले में से उठने की कोशिश करना या उठते रहना ही स्वर्ग है। पर हम ऐसा करते नहीं है। अब फिर आप चैन की कल्पना छोड़ दीजिए, आप जो चैन चाहते हैं, बेचैनी से जो छुटकारा चाहते हैं, तो कल्पना छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ बेचैनी हो रहा है वहां पर आप थोड़ा भी मदद नहीं किए, आप अपना चैन को कैसे आप ले आइएगा। आप अपने घर में किसी जानवर को मार के खाते हैं, सब हंसते हैं, फिर बेचैनी होती तो आत्महत्या करने जाते हैं, फिर किसी को मारने जाते हैं, फिर नशा पकड़ ले, तो बेचैनी कभी नहीं मिटेगी ऐसे में। आप किसी पर हिंसा करके अहिंसा का जीवन नहीं जी सकते हैं। किसी को अशांति करके आप शांति नहीं पा सकते हैं। अशांति मानी, आप इंसानी जगत में अशांति, अशांति का मतलब होना चाहिए कि कोई अशांत किसी को कर नहीं सकता है बिना मर्जी का, तो उसके बिना मर्जी का। लेकिन अशांति का यहाँ ये किसी पर हिंसा करके, किसी का हम जीवन छीन के, किसी को हम उसकी जो संभावना है उसको मिटा कर अब हम चाहेंगे हम उत्तम संभावना की ओर जाएं, तो ये तो गड़बड़ है, ये हो नहीं सकता है, कदापि नहीं। यही जो भूल है, यही जो अज्ञान है हमारा, या कहे तो झूठा ज्ञान है जो हमारा, यही हमें ले डूब रहा है, यही हमें बर्बाद कर रहा है, पर हम इसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है हाँ ऐसा तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी को तड़पते हुए देख लें और अपना भीतर का तरफ मिटा लें, और तड़पते हुए देखते हुए छोड़ दें, और भीतर का तरफ मिट जाए, ये कभी नहीं होगा। द्वैत रहता तो हो जाता है, दोनों अलग अलग रहता तो हो जाता, दोनों भिन्न रहता तो हो जाता, पर है तो है, दोनों भिन्न नहीं है ना। इसमें कोई मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई छोटा भी चीज नहीं है बस है तो है। अब ये नहीं कह सकते क्यों है, क्यों नहीं रहना चाहिए, ये तो ठीक है, अच्छा है इस पर बात करना, पर है तो है, ऐसा है। इसीलिए तो कहा जाता है मुक्ति स्वयं की नहीं होती।
पर ऐसा भी हम नहीं ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं, ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं। सुनना भी नहीं चाहते, कहना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते और परखना भी नहीं चाहते। हम बस ये कहना चाहते हैं, समाज तो बहुत बुरे हैं, यहाँ तो बुरे लोग ही रहते हैं, हम इसी में संतुष्टि चाहते हैं। नहीं मिलेगी संतुष्टि, वो ढकोसला है संतुष्टि के नाम पर। या डरती रहिए, हमेशा भय में रहिए।